फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ देखिए बात करने वाले हैं ग्रोथ स्टॉक की, जो कि काफी फोकस में है और स्पेशली हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ। क्या ये लॉन्ग टर्म की अपॉर्चुनिटी बन रही है? तो चलिए डिटेल में देखेंगे, समझेंगे स्टॉक को और अपॉर्चुनिटी के साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट की भी बात करेंगे। तो चलिए डिटेल में देखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। तो सीधे स्टॉक को देखिए। इस कंपनी का नाम है एस्टर डीएम हेल्थ केयर लिमिटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कंपनी एस्टर डीएम हेल्थ केयर। और क्यों मैं आपको कह रहा हूं ग्रोथ स्टॉक, देखिए बार बार हमने एक बात आपको कही है, अगर आपको ग्रोथ स्टॉक देखना है तो इन रेवेन्यू के नंबर्स को देखिए। ये रेवेन्यू के नंबर अपने आप में बहुत कुछ बताते हैं। आप देखिए 2013 में 1900 करोड़ का रेवेन्यू, तो 2014 में 2800 करोड़ का, 15 में देखिए 3800 करोड़ का, फिर तो 5200, फिर 6000, तो फिर 7000, फिर 8000, तो फिर 9000। देखिए अब 10,000 करोड़ पिछले 12 महीने का रेवेन्यू। लगातार बढ़ता हुआ रेवेन्यू एस्टर डीएम हेल्थ केयर को बना देता है ग्रोथ स्टॉक में। और ये डिटेल में देखिए ग्रोथ स्टॉक। लेकिन हमारी नजरों में ये स्टॉक क्यों आया? ये कंपनी को अगर आप देखोगे तो गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इन कंट्रीज में ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है और इंडिया के अंदर भी इमर्ज कर रहा है अगर क्लिनिकल एक्सीलेंस की बात की जाए। फिर से रिपीट करूंगा कंपनी का नाम, क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि कंपनी का नाम हम नहीं देख पाते, एस्टर डीएम हेल्थ केयर लिमिटेड। और इस शिकायत को दूर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और ये नाम को फिर से आप देखिए, क्या नाम है? एस्टर डीएम हेल्थ केयर लिमिटेड। हमने बात करी रेवेन्यू ग्रोथ की, हमने बात करी यहाँ पे आप देखिए पी रेशियो की, और हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ ये स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट। और अगर आप देखो 26 हॉस्पिटल आउट ऑफ विच 13 जो है वो जीसीसी कंट्रीज में सिचुएटेड है और 13 इंडिया के अंदर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? देखिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान, कतर और यहाँ पे सऊदी अरेबिया की किंगडम के अंदर इसके हॉस्पिटल चेन है। और अब बात करेंगे ये स्टॉक हमारी रडार में क्यों आया। देखिए मैं बार बार आपको एक ही बात कहता हूँ और हर बार वही बात रिपीट होती है, बार बार एक ही बात रिपीट होती है। कभी भी जब भी आपके सामने स्टॉक आते हैं तो वो देखोगे आप, ये स्टॉक्स जब भी आपके सामने आते हैं तो इसमें हमारा जो टाइम फ्रेम होता है वो बहुत यानी कि बड़ा टाइम फ्रेम होता है। हम बात करते हैं मंथली और वीकली के टाइम फ्रेम के हिसाब से आपके लिए स्टॉक लेके आते हैं। इंट्राडे की वीडियोस हम मेंबरशिप वाली सीरीज में जरूर लेके आते हैं, लेकिन वो बहुत ही फास्ट लर्निंग के लिए होती है इंट्राडे की वीडियोस। अगर यही स्ट्रक्चर आपको बहुत जल्दी जल्दी देखने हैं और बहुत जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट करने हैं तो फिर आप इंट्राडे वाली वीडियोस को देखें, जो कि मेंबरशिप वाली सीरीज में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जब बात आती है बड़े टाइम फ्रेम की, यानी कि मंथली के टाइम फ्रेम की या वीकली के टाइम फ्रेम की, तो चीजों को बनने और बिगड़ने में टाइम लगता है। लेकिन हम यहाँ पे लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो देखिए एंट्री एरिया, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस, एग्जीक्यूट, और फिर देखिए अब इसने ऑल टाइम हाई को पार किया। तो इस करेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी की करेक्शन देखने को मिल रही है। ये जो प्राइस राइज हुआ, इस राइज की वजह से जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ और उस इम्बैलेंस को रिमूव किया गया है इस करेक्शन के द्वारा, तो बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले टाइम पे ये स्टॉक रहने वाला है और ये करेक्शन अब रिजॉल्व होती हुई दिख रही है। यही कारण है ये स्टॉक आपके सामने आया है। अगर आप अभी पिछले कुछ टाइम के रेगुलर वीडियोस को देखो तो हमने आपको टी स्टॉक्स के ऊपर फोकस करवाया था। टी स्टॉक यानी कि चाय के स्टॉक, जो कि आने वाले कुछ महीनों में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उसके अलावा हमने होटल सेक्टर के स्टॉक जैसे ताज जीवी के हो, अभी रिसेंटली हमने बात करी थी सिंक्लेयर होटल की, उससे पहले हमने बात करी थी ईआईएच एसोसिएटेड होटल की। चाहे कोई भी होटल क्यों ना हो, उनको आप देखिए और समझिए। कई बार हमने पिछले 2-4 महीनों में उन स्टॉक्स को फोकस किया क्योंकि वो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स थे। अभी आप देखिए प्राइस एक्शन के साथ साथ आप आरएसआई को देख सकते हो किस तरीके की सिचुएशन मंथली पे बना के दे रहा है। लेकिन हम मंथली के साथ साथ वीकली को समझने की कोशिश करेंगे। अब पिछली करेक्शन की रिजोल्यूशन को देखिए और इस करेक्शन की रिजोल्यूशन को देखिए और आपको बहुत कुछ देखने को, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस कंसोलिडेशन से। अब पिछली बार देखिए हम डाउन जरूर गए थे, लेकिन ये कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी। इस रैली से पहले की कंसोलिडेशन, यानी कि जिसको हम कहते हैं एक्सपेंशन से पहले की कंसोलिडेशन। हम बार बार आपको एक बात कहते हैं कि भाई जब भी कंसोलिडेशन आती है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कंसोलिडेशन के बाद एक बहुत ही बेहतरीन स्टेज होता है जिसको क्या कहते हो, एक्सपेंशन।
अब ये फिलहाल इस करेक्शन को, जैसे हमने कहा कि आपको ये जो इम्बैलेंस था ये रिमूव हुआ गया, देखिए इस प्राइस राइज की वजह से जो इम्बैलेंस था वो रिमूव किया गया, और ये ऑर्डर ब्लॉक थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो ये आपका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब देखिए हाई, देखिए लो लोअर हाई की सीरीज, और इस बार आपको दिख रहा होगा कि कैरेक्टर चेंज हो रहा है, यानी कि स्ट्रक्चर ब्रेक होता हुआ दिख रहा है एग्जिस्टिंग ट्रेंड का। तो ये स्टॉक हमारे लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ब्रेक होता हुआ दिखता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए स्टॉक है, इसलिए आपके सामने आया एस्टरडीएम हेल्थ केयर। और इंपॉर्टेंट पार्ट में आपको कहता हूं कि अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही कैंडल चार्ट में, तो आप लाइन चार्ट पे आप लगा सकते हो, एंड यू कैन क्लियरली सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। Just see this high point, just see this high point, now just see this high point, and you can just see this high point is already crossed, and we are consolidating near to this after the break of structure part. समझ रहे हो इस बात को हम क्या कह रहे हैं? देखिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पार्ट को समझने की कोशिश कीजिए। सिमिलरली यू कैन सी द सेम थिंग हियर एज वेल। ये देखिए, तो करेक्शन के रिजोल्यूशन के ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसको हम अगर डाउ की बात करें तो हम फेलियर स्विंग और नॉन फेलियर स्विंग की वे से अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन ये कंसोलिडेशन के साथ साथ वॉल्यूम का कंसोलिडेशन भी आप देख सकते हो। तो एस्टरडीएम को हमने देखा और समझने की कोशिश करी अलग अलग टाइम फ्रेम पे, लेकिन अभी हमारा डेली का टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है। तो आपने वीकली के टाइम फ्रेम पे इसको समझा, वीकली के आरएसआई को भी आप देख सकते हो कि स्ट्रक्चर कैसे ब्रेक हो रहा है, वीकली के एमएसीडी को भी देख सकते हो कि जो मोमेंटम लूज था वो मोमेंटम अब वापस गेन होता हुआ दिख रहा है। लेकिन डेली के बिना हम रहेंगे नहीं, और डेली को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम में मैं आता हूं और इसको समझता हूं, तो आप भी इसको समझने की कोशिश कीजिए। मेरे लिए अभी फिलहाल, अभी के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट एरिया हो जा रहा है 200 से 204 का। ये लेवल इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे इसमें पॉजिटिविटी बनती रहेगी, क्योंकि यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ था, तो उसके बाद सीधे इसके पार करने की उम्मीद और ज्यादा। अब बात करते हैं बार बार लिक्विडिटी की, लिक्विडिटी होती कहाँ पे है? देखिए लिक्विडिटी होती है हाई ऑफ द डे, लो ऑफ द डे, हाई ऑफ द वीक, लो ऑफ द वीक, हाई ऑफ द मंथ, लो ऑफ द मंथ, अगर हम ट्रेडिंग की बात करें। लेकिन यहाँ पे ऑल टाइम हाई के नियर फिर से एक्सपेक्टेशन यही होती है कि कोई ना कोई प्रॉफिट बुक करेगा और यहाँ पे हैंड्स एक्सचेंज होंगे। बिल्कुल ध्यान देना इस बात को, जो आपको बात की जा रही है कि भाई हैंड्स एक्सचेंज होंगे, मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग इस टारगेट एरिया, इसको टारगेट एरिया बना के चलेंगे और यहाँ पे माल को बुक करेंगे, यानी कि प्रॉफिट बुक करेंगे और साथ के साथ निकलने की कोशिश करेंगे। लेकिन वहीं पे जो नया बायर है वो यहाँ पे जब माल बेचा जाएगा तो उसको खरीदने की कोशिश करेगा, तभी फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन या जो साइकोलॉजी, यहाँ पे ऑल टाइम हाई के नियर की जो साइकोलॉजी होगी उसको समझिए क्या होगी। तो यहाँ पे जब माल बेचा जाएगा और खरीदा जाएगा तो यहाँ पे हैंड्स एक्सचेंज होगी, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन काइंड ऑफ सिचुएशन मिलेगी, या फिर यहाँ पे मैं कहूँगा एक छोटी करेक्शन आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जब ये ब्रेकआउट होगा या फिर उसी तरीके से काइंड ऑफ पुल बैक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इसीलिए ये ब्रेकआउट की परिभाषा होती है, उसके पीछे की साइकोलॉजी आपको समझाने की कोशिश की गई। और एस्टरडीएम हेल्थ केयर हमारे लिए, आप खुद देखो इस प्राइस के स्ट्रक्चर को कि कैसा बनता हुआ दिख रहा है। अब आप कहोगे यार ये तो हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ सिचुएशन बन रही है, ये लेफ्ट का शोल्डर, राइट का शोल्डर, ये आपका हेड बनता हुआ दिख रहा है, ये तो बड़ा धमाका करेगा। लेकिन ओवरऑल हमने बात क्या कही थी भाई, जो ये प्राइस राइज हुआ ना वो 160 के लेवल से सीधे 240 250 के लेवल पे गया था। लेकिन उस प्राइस को अगर आप देखोगे तो ओवरऑल यहाँ पे फिर इस इम्बैलेंस को, यानी कि ये वाला इम्बैलेंस पार्ट जो था इसको रिमूव किया गया, इस राइज के पार्ट को रिमूव किया गया, और स्मार्ट मनी इसी एरिया में जाके इसने स्टॉप लिया, और वो भी वॉल्यूम आप देख सकते हो बहुत ही नेग्लिजिबल वॉल्यूम। तो आने वाले वॉल्यूम में कहूंगा इंपॉर्टेंट रहेगा, आने वाले मूव्स इस स्टॉक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। एस्टरडीएम हेल्थ केयर आप फिर से देखिए, इसको तीनों टाइम फ्रेम पे, मंथली पे समझने की कोशिश कीजिए, वीकली पे समझने की कोशिश कीजिए, और साथ के साथ मैं कहूंगा इस स्टॉक को आप यहाँ पे डेली पे समझने की कोशिश कीजिए। मंथली पे मैंने आपको लॉग चार्ट लगा के दिया, आप इसको विदाउट लॉग चार्ट भी देख सकते हो। यही नहीं, देखिए हम बार बार बात करते हैं एक स्टॉक नहीं बल्कि अनेक स्टॉक, चाहे होटल सेक्टर को, चाहे चाय के सेक्टर का हो, जो कि आने वाले टाइम पे मूव करने वाले हैं, शुगर सेक्टर का हो, पेपर सेक्टर का हो, ये आपके लिए ऑलरेडी सारी वीडियोज आ गई थी। लेकिन अगला जो हमारा फोकस है लेदर स्टॉक में, भी एक और स्टॉक अभी साथ में आपको बोनस में यहाँ पे देंगे, यानी कि श्री लेदर, क्या नाम है इसका, श्री लेदर को हम देखेंगे। आप कहोगे यार ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक है, श्री लेदर को, उसको समझने की कोशिश करेंगे।
अब श्री लेदर को देखोगे आप कहोगे हाँ यार ये तो मंथली पे करेक्शन रिजॉल्व हो रही है। आप देखिए डेली पे कंसोलिडेशन के बाद कितना बड़ा वॉल्यूम आज की डेट में देखने को मिला। तो आने वाले टाइम पे इस स्टॉक को भी हम ट्रैक करेंगे मंथली, वीकली, डेली के हिसाब से श्री लेदर को भी। साथ में आप इस सेक्टर के और भी स्टॉक को देख सकते हो, चाहे लिबर्टी शूज एंड ऑल, उनको भी देख के उनको भी फोकस करने की कोशिश कर सकते हो। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। देखिए इंपॉर्टेंट गोल हमारा होता है प्राइस एक्शन को समझना, मंथली टाइम फ्रेम की करेक्शन को समझना और छोटे टाइम फ्रेम पे उनको अंडरस्टैंड करना कि कैसे वो रिजॉल्व हो रही है। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, रिस्क को मैनेज करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।